और बात राजधानी भोपाल की, जहां टीशा शर्मा मौत केस से जुड़ा यह पूरा मामला, सास की सीडीआर सुरक्षित रखने पर सुनवाई आज होने वाली है। सीडीआर सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने पर आज सुनवाई होगी। जिला कोर्ट में अलग अलग आवेदन दायर किए गए हैं। दोनों आवेदनों पर आज ये सुनवाई होगी। कल प्रतिवेदन पेश नहीं कर सकी थी भोपाल पुलिस। प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी थी। अदालत ने पुलिस को आवश्यक दस्तावेज और प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए आज का समय दिया है। तो टीशा शर्मा केस से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो भोपाल के चर्चित टीशा शर्मा डेथ केस में आज जिला अदालत में अहम सुनवाई होने जा रही है। मामला सास की सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने से जुड़ा हुआ है। इस केस में जिला कोर्ट में अलग अलग आवेदन दायर किए गए हैं, जिन पर आज सुनवाई होगी। कल भोपाल पुलिस जरूरी प्रतिवेदन पेश नहीं कर सकी थी, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ाते हुए आज दस्तावेज और रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस कोर्ट के सामने क्या जवाब रखती है। तो टीशा शर्मा डेथ केस से जुड़ा यह पूरा मामला है। सास गिरिबाला सिंह की सीडीआर सुरक्षित रखने पर सुनवाई आज होने वाली है। सीडीआर सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने पर आज ये सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल के लिए ये निकल कर आ रहा है, क्या इस केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है? देखिए, इस मामले में अगर हम सबूतों से छेड़छाड़ की बात करें तो शुरुआत से ही ये आरोप इस पूरे मामले में लगते हुए आ रहे हैं। भले ही चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या अन्य कोई तथ्य, लगातार परिवार ये आरोप लगा रहा था कि मामले में छेड़छाड़ की गई है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और इसी के चलते लगातार जो परिवार था टीशा का, वो हर जगह के दरवाजे खटखटा रहा था। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, उस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद अब सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है और कल इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अब पूरी तरह से जांच अपने हाथ में ले ली है। और आज जो टीम है वो गिरिबाला सिंह के घर भी पहुंची है और इस पूरे स्पॉट को मुआयना जो है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आरोप लगे थे, खासकर अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो लिगेचर मटेरियल जिससे फांसी लगी थी टीशा को, उस मटेरियल को पोस्टमार्टम के दौरान सबमिट नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, जब दूसरा पीएम हुआ तब भी पुलिस ने लिगेचर मटेरियल पोस्टमार्टम करने वाली टीम को नहीं दिया। ऐसे में फिर से इस पूरे मामले में सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसमें डेट और टाइम में अंतर था। पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे जो थे जो गलत उसमें मेंशन किए गए थे, तो उसकी वजह से भी कई तरह के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हुए थे। अब जिस तरीके से गिरिबाला सिंह पूर्व जज रही हैं और उनका एक इन्फ्लुएंस कहा जाता है कि वो प्रशासन और शासन पर है, और इसी के चलते परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस इस मामले में ढूलमूल रवैया अपना रही है, क्योंकि 3 बार नोटिस जारी करने के बाद भी अब तक गिरिबाला सिंह के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं और इस बात को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और इसी को आधार बनाकर जो गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत थी उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। अब इस पूरे मामले में गिरिबाला सिंह की तरफ से भी कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज जो टीशा का परिवार है उनके मोबाइल फोन के माध्यम से जो स्क्रीनशॉट वायरल किए गए थे उनकी जांच, और ऐसे तमाम सबूतों की जांच को लेकर भी गिरिबाला सिंह की तरफ से एक याचिका निचली अदालत में लगाई गई है। हालांकि 27 तारीख को अग्रिम जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर अपनी कई तरह की गाइडलाइंस जो है वो जारी की हैं। अब ऐसे में सवाल लगातार जो इस मामले को लेकर उठ रहे थे कि क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। परिवार लगातार इस पूरे मामले को हत्या का मामला बता रहा था। और ऐसे में अभी तक जो भी चीजें निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर पर ये तो देखा जा रहा है कि जांच में लापरवाही तो हुई है। कल की अगर हम बात करें तो कल पुलिस प्रतिवेदन क्यों नहीं पेश कर पाई, क्या वजह सामने निकल कर आई है? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए पुलिस का तो ये कहना है कि अभी उनकी जांच चल रही है, उनकी जांच पूरी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिन की रिमांड जो है वो समर्थ की मांगी गई थी। 3 दिन रिमांड पर समर्थ जो है पुलिस के रिमांड पर रहा है, लेकिन इन 3 से 4 दिन के अंदर पुलिस समर्थ से किसी भी तरह का कोई भी ठोस सबूत या किसी भी तरह ठोस बयान उसका नहीं ले पाई है। यहां तक कि पुलिस को यह भी नहीं पता है साफ तौर पर कि समर्थ पिछले 10 दिन से कहां पर फरार था, कहां उसने फरारी काटी और किन किन जगहों पर वो रहा। केवल पुलिस को एक लोकेशन पता है, सीहोर, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे जगह हैं जहां पर समर्थ के छुपे होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस दावे के साथ तो कह रही है कि जहां जहां वो छुपा है, जिन लोगों ने उसकी मदद की है,
सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन 3 दिन की पूछताछ में भी पुलिस उससे ये नहीं उगलवा पाई कि वो कहां पर था। 3 दिन में केवल 10 घंटे ही समर से पूछताछ हुई है, जिसमें कुछ जो बातचीत उससे हुई है वो केवल वही बातचीत सामने आई है जो गिरीवाला शुरुआत से ही इस पूरे मामले को लेकर अपने पक्ष में कहती आ रही है। यानी साफ तौर पर पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की अब तक की पूरी जो कार्रवाई इस पूरे मामले में रही है वो सवालों के घेरे में है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई उस नतीजे तक नहीं पहुंची है जिस नतीजे के लिए इस मामले में एसआईटी टीम तक का गठन किया गया था। और शायद यही वजह थी कि परिवार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। कल क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर हियरिंग की जा रही थी तो सीबीआई के माध्यम से जांच को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की थी और साफ तौर पर कहा था निरपेक्ष और ट्रांसपेरेंट के साथ अगर जांच करनी है तो ये एक अच्छा कदम है। अब ऐसे में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। गिरीवाला के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची है और जो स्पॉट है उसको अब सीबीआई वेरीफाई कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जिसमें ट्विशा पहले ऊपर जाती हुई दिख रही थी, उसके बाद ट्विशा की बॉडी को उसका पति और अन्य 2 लोग उसको नीचे लाते हुए देख रहे थे। तो हर एक स्पॉट को इस वक्त सीबीआई जो है वेरीफाई कर रही है। वहां पे बयान लिए जा रहे हैं, गिरीवाला सिंह से भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि सबको कहा गया है कि सभी लोग घर पर रहें। क्योंकि कल जब एसआईटी की टीम भी वहां पर पहुंची थी तो सभी को हिदायत दी गई थी कि घर पे मौजूद रहें, क्योंकि वहां पे उनसे स्पॉट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो जो दो घर के केयरटेकर थे उनको भी गवाह के तौर पर वहां पर रोका गया था। अब आज सीबीआई की जब टीम वहां पे पहुंची तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई टीम का जो एक काम करने का तरीका होता है, यहां पर साफ तौर पर स्पॉट वेरिफिकेशन के साथ यहाँ पे बयान भी लिए जाएंगे। हर एक मिनट की जानकारी यहाँ पे सीबीआई लेगी कि आखिर ट्विशा कब ऊपर गई थी, ऊपर जब आत्महत्या करने से पहले किस तरीके की स्थिति घर में थी, क्या किसी तरह का विवाद घर में हुआ था या किसी तरह की मारपीट घर पे हुई थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पे कुछ चोट के निशान भी मिले हैं जो अपने आप में कई तरह के संदेह यहाँ पे खड़े करते हैं। और जो चोट के निशान थे वो ये बताते हैं कि चोट के निशान 2 दिन पुराने थे, उसके मध्य से गौरव, इस केस में क्या अब जांच की दिशा बदलने वाले अहम डिजिटल सबूत भी सामने आ सकते हैं? देखिए, इसमें डिजिटल जो सबूत हैं उसकी अगर बात करें तो बहुत सारे अभी तक ऐसे सबूत सामने आए जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन कल जब एसआईटी की टीम गिरीवाला सिंह के घर पहुंची थी तो बहुत सारे ऐसे डिजिटल डिवाइस थी जो पुलिस ने यहां पर जब्त किए, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल और कई अन्य दस्तावेज भी हैं जो पुलिस ने यहां पर जब्त किए हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे डिजिटल दस्तावेज ऐसे हैं जो आने वाले जांच में काफी ज्यादा अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पूरी तरह से जब्त पुलिस ने पहले ही कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीसीटीवी में डेट और टाइम गड़बड़ है और इसके अलावा पुलिस को सीसीटीवी सौंपने से पहले सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाले एक व्यक्तियों को पहले घर पे बुलाया गया और उसके माध्यम से पुलिस को सीसीटीवी सौंपे गए। तो अपने आप में ये जो एक पॉइंट इस पूरे मामले में निकल कर आया था, ये भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि क्या कहीं पुलिस को सीसीटीवी सौंपने से पहले क्या उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई थी। तो अपने आप में काफी सारे सवाल हैं और इसको लेकर अब पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी है उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन अब फिलहाल सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ली है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी। कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो अभी सीबीआई एनालिसिस कर रही है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दूसरा पीएम हुआ है उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जब वो रिपोर्ट आएगी तो और भी ऐसे तथ्य हैं जो हो सकता है कि आने वाले समय में जांच की दिशा को ही बदल दे। हालांकि अगर सेकंड पीएम में भी सुसाइड ही निकल कर आता है सामने तो एक तरीके से जो पुरानी रिपोर्ट है उसको सही माना जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसमें बदलाव नजर आता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच का जो एक नजरिया है देखने का वो भी बदलेगा, दिशा भी बदलेगी। तो साथ ही साथ पुलिस महकमे से लेकर एम्स महकमे तक की जो पूरी कार्यप्रणाली है सब पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकलकर आने वाले समय में आता है। जी बिल्कुल गौरव, अब सबकी निगाहें इस पूरे केस पर टिकी हुई है। आज सुनवाई भी होने वाली है, देखना होगा कि आज सुनवाई में क्या कुछ होता है और सीबीआई जो जांच कर रही है वो जांच कहां तक पहुंचती है और इस जांच के बीच में और कितने सारे राज जो है वो खुलकर निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए गौरव, शुक्रिया आपका।